रागी जिणो देवो अठ महापाड़ीर संजुता एसो श्री वड्ढमाणो वंदे चरणे सया शीर्षा वंदे चरणे सया शीर्षा रैणत्ते संयुक्ता जंतो मंतो यणाणि संपन्नो निमित्तेणाणि पसिद्धो सूरी विमल सिंधुं वंदे सूरी विमल सिंधुं वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में विश्वधर्मी की। मंगलाचरण में परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के विषय में एक गाथा का उच्चारण किया गया, जिसमें दूसरी पंक्ति है, दूसरा चरण है, जंतो मंतोय णाण संपन्नो। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज विभिन्न प्रकार के यंत्र मंत्र आदि निमित्त ज्ञान से भी संपन्न थे, संयुक्त थे। और ऐसे पूज्य गुरुदेव निरंतर भगवान की माला फेरते थे, और इतनी मालाएं शायद ही किन्हीं साधुओं को संतों को फेरते हुए मैंने देखा होगा। आज तक भी मैंने साधुओं को देखा, संभवतः कोई 10, 20, 25, 50, 100 मालाएं फेरते हुए देखा। महाराज ने कहा कि हाँ, मैं मोक्ष सिद्धि करना चाहता हूँ। सामने वाले व्यक्ति का अभिप्राय था कि कोई लौकिक देवी देवताओं की सिद्धि आप करना चाहते हैं। महाराज ने कहा वे तो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सिद्धि करनी पड़ती है, तो मोक्ष की सिद्धि करनी पड़ती है। इसलिए हम जो भी जाप करते हैं केवल एकमात्र निर्वाण के लिए करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं। प्रायः लोगों के अंदर में प्रश्न रहते हैं कि महाराजों के लिए मंत्र जाप करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, मंत्रों का व्याख्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मंत्रों की विधि दूसरों को बताना चाहिए अथवा नहीं बताना चाहिए। ऐसे तरह तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहला प्रश्न था जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोग रोज जब आचार्य वंदना करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरता। फिर से ध्यान से सुनिए, ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरता।
सीधा अर्थ हो गया जो निरत हैं यानी तल्लीन हैं, लीन रहते हैं। किसमें? व्रत में, मंत्र में और ध्यान रूपी होम साधना में। ऐसे जो निरंतर लीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, वे आचार्य भगवान, आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। और यह आचार्य वंदना मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई भी ऐसा संघ नहीं होगा जिसमें यह आचार्य वंदना की पंक्तियाँ ना पढ़ी जाती हों। हर संघ में पढ़ी जाती हैं। हर साधु क्या, श्रावक भी जब आचार्य वंदना करता है वह भी इस पंक्तियों के लिए रिवीजन करता है। तो इसका मतलब है प्रश्न तभी खड़े होते हैं जबकि हम अर्थ को नहीं समझ पाते या अर्थ तक हमारा उपयोग नहीं जा पाता है, तब तक अपने मन में ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। और यदि हम अर्थ तक पहुंचने लग जाएं तो हमारे सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। और यह पर्याप्त समाधान है कि आगम में विधान है कि साधुजन व्रत भी कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं और आत्म ध्यान रूपी होम कर सकते हैं, अग्नि का होम नहीं कर सकते हैं। ऐसे आगम की विधि है। जहाँ कहीं कतिपय लोगों के अंदर में प्रश्न खड़े हो जाते हैं, वे एकमात्र इस बात पर प्रश्न खड़े होते हैं कि महाराजों के लिए मंत्र तंत्र किसी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसा प्रसंग एक बार मेरे सामने जब हम पूज्य आचार्य श्री के साथ में थे, उस समय एक ऐसा प्रसंग आया और 2 बार ऐसे प्रसंग आए। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि हमारे ही आचार्य महाराज के संघ में किन्हीं महाराजों के मन में प्रश्न आया और उन्होंने पूज्य आचार्य श्री से कहा कि मंत्र वगैरह साधु लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि पहली बात यह है, मूलाचार की 458वीं गाथा है जिसमें कहा गया कि वे आजीविका यानी आहार प्राप्ति के दृष्टि से वे किसी को मंत्र और तंत्र इत्यादि नहीं दे सकते हैं। यदि मंत्र के द्वारा दे करके आहार प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब वो व्यापारी की तरह हो गया और ऐसी दृष्टि में उनकी दयनीय स्थिति आ जाती है, वीरचर्या उनकी समाप्त हो जाती है। इसलिए आहार के लिए मंत्र तंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री कुंद देव ने मूलाचार की 458वीं गाथा में कहा है कि सिद्धे पड़दे मनते तस्य आशा आलाप्यदान करणेन तस्य महापेणया उपादो मंत दो सोदु। जो एक बार पढ़ने से या बार बार पढ़ने से जो सिद्ध हो जाए उसे शास्त्रों में मंत्र कहा गया और मंत्र है। और उस मंत्र के लिए उस मंत्र को किसी श्रावक या किसी गृहस्थ को इसलिए देना कि वह आहार उत्पन्न कराए, अच्छी तरह तरह की सामग्री बनाए और मुझे ला करके आहार में दे। अगर ऐसी भावना से दे जा रहा है, मंत्र दिया जा रहा है, तो कहते हैं वह मंत्र दोष है। और विद्याएं भी इस दृष्टि से अगर कोई दी जाती हैं, चाहे वो शिक्षा भी क्यों ना दी जाए, तो भी वह दोष है। 459वीं गाथा में
आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं, आहारदाय गाणम विज्जामन्ते हि देवदानन्तो आहूय साधिदव्वा विज्जामन्तो हवे दोषो। अर्थात आहारदाय गाणम, जो आहार देने वाले श्रावक हैं, और ऐसे आहार देने वाले श्रावकों के लिए किसी प्रकार की विद्या या किसी प्रकार का मंत्र दिया जाता है या देवताओं का आह्वान किया जाता है उसको प्रसन्न रखने के लिए, और उन आहूत देवों से उन श्रावकों के लिए तरह तरह से इसलिए खुश किया जाता है कि मुझे आहार देता रहे। तो कहते हैं ये विद्या दोष है, ये मंत्र नाम का दोष है। लेकिन ऐसा अभिप्राय नहीं है तो दोष नहीं है, क्योंकि अपने सिद्धांत ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं, परम पूज्य आचार्य श्री धरसेन महाराज ने पुष्पदंत और भूतबली के लिए भी एक मंत्र दिए थे, और उनमें एक एक अक्षर हीनाधिक करके दिए थे, और उन्होंने उसकी सिद्धि की थी, और उसका परिणाम अलग अलग विकृत देवों को उत्पन्न हुए या उपस्थित हुए। तब फिर उन्होंने मंत्रों को शोधन किया, फिर से आराधना की, और वे सांगोपांग देव उपस्थित हुए थे। इसका मतलब कि आचार्यगण मंत्र के ज्ञाता भी होते हैं और मंत्र देते भी हैं। और मंत्र देने के विषय में पूज्य गुरुदेव से पूछा गया था कि महाराज श्री, मंत्र देने में महाराज लोग देते हैं या आप देते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है? महाराज ने कहा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं आहार का उद्देश्य मैंने आज तक नहीं लिया। मैंने किसी से नहीं कहा कि इस मंत्र लेकर के तुम चौका लगाओ आहार दो, कभी किसी से नहीं कहा। अगर इस दृष्टि से कहती तो मुझे दोष लगता। दूसरी बात ये है कि मुनिजन साधुजन परोपकार की दृष्टि से समाज का भला भी करते हैं, और वह भले कार्य करते हैं, ऐसे अच्छे कार्य करते हैं कि जिन कार्यों के करने में आरंभ ना होता हो, किसी भी प्रकार का परिग्रह का संग्रह ना करना पड़े, किसी भी प्रकार की किसी प्राणियों की हिंसा ना हो, इसलिए ऐसा करने में कोई दोष नहीं लगते हैं, और ना इस विषय में कोई प्रायश्चित का विधान है। मैं तो अच्छे के लिए, सबकी भलाई के लिए और दीन दुखी प्राणियों के उपकार के लिए ऐसी विधि का पालन करता हूँ। और हमारे यहाँ रत्नकरंडक श्रावकाचार में जहाँ पर आचार्य श्री समंत्रभद्र मुनि महाराज प्रभावना अंग का व्याख्यान करते हैं, वहाँ पर इस बात का कथन करते हैं कि अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महातम्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। और उसकी टीका में टीकाकार प्रभाचंद्र महाराज कहते हैं कि विभिन्न विद्याओं के द्वारा जो इस प्रकार की प्रभावना करते हैं, बंदो चाहे वो सिद्ध चक्र की कहानी हो, चाहे भक्तांबर की भूमिका हो, चाहे कल्याण मंत्र स्तोत्र हो, एक ही भाव स्तोत्र हो, और तो क्या स्वयंभू स्तोत्र क्यों ना हो, सभी में यही विशेषताएं समाविष्ट हैं। मंत्र का अर्थ केवल यह नहीं कि माला लेकर के फेरें तो ही मंत्र हैं। स्तुति भी अपने आप में एक मंत्र है, स्तोत्र भी अपने आप में एक मंत्र है, और माला फेरना भी अपने आप में मंत्र जाप है।
तो इसलिए ऐसा करने में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। एक प्रश्न इसके बीच में, जब हम लोग सोनगढ़ पहुंच रहे थे तो सोनगढ़ पहुंचते समय जब हम पहुंच गए तो वहाँ पर एक बाबूलाल जी, पंडित जी, बाबूलाल जी वहाँ रहते थे। कोई उनकी प्रसिद्धि, कोई विशेष नाम भी था। तो उन्होंने, वो मेरे से ज़्यादा परिचित थे। जब हम क्षुल्लक अवस्था में थे तो कारंजा में अधिकांशतः आते थे और मेरे पास भी वो यथोचित समय तक स्वाध्याय में बैठते थे। तो जब पूज्य आचार्य महाराज का संग सोनगढ़ पहुंचा, मैं भी संग में था, तो पंडित जी ने मुझसे ही इसी प्रकार का ही एक प्रश्न पूछा कि महाराज जो हैं वो मंत्र तंत्र करते हैं, तो मंत्र तंत्र करते हैं तो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कि पंडित जी ये तो मुझे नहीं मालूम कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो आप ही महाराज से जा कर के पूछ लीजिए। बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं पूछ पाऊँगा, आप पूछ लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए आप मेरे साथ चलो और मैं प्रश्न कर दूंगा और आप समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर डायरेक्ट पूछ लेना। तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज श्री हमारे बहुत अच्छे विद्वान हैं पंडित जी बाबूलाल जी, और इनका प्रश्न है कि महाराजों के लिए मंत्र तंत्र करना उचित है कि नहीं। महाराज ने कहा अच्छा पंडित जी ये बतलाओ, आज संसार में व्यक्ति कहाँ कैसा भटक रहा है, कितना दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, तकलीफ में है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा हाँ ये तो सत्य है कि संसार में बहुत सारा व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है। सभी तो विद्वान नहीं है, महाराज ने कहा। और अज्ञानतावश व्यक्ति मिथ्यात्व की शरण में पहुंच रहा है। क्या आपको पता है इस बात का? व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर पहुंच रहा है। कोई किसी संतों साधुओं के पीछे, कोई किसी पीर पैगंबर के पीछे, कोई किसी मंदिर में, कोई किसी देवी, कोई किसी देवताओं के पीछे जा रहा है।